Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook, all the links in the description box. Namaste guys, this is Dwija and कैसे हैं आप? बहुत सारे लोगों ने recommendation दिया था, स्पेशली ये वीडियो के लिए. एकदम से आया recommendation इस वीडियो के लिए. अच्छा रीसेंट अपलोड है, इतना भी रीसेंट नहीं है. जनवरी 6, 2022 को अपलोड किया गया ये वीडियो, लेकिन एकदम से आई डोंट नो कब ऐसा लगा आप लोगों को मुझे ये देखना चाहिए या फिर आपको मुझे ये देखते हुए देखना है. बट हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं यश राठी के स्टैंड अप कॉमेडी केमिस्ट्री पे. ओके तो आई थिंक काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे ये सब्जेक्ट से, इफ़ ये सब्जेक्ट की बात हो रही है या फिर वो केमिस्ट्री की बात नहीं हो रही है. ऑफकोर्स 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी था, बिकॉज मैं साइंस स्टूडेंट हूँ थी. आई मीन अभी स्टूडेंट नहीं रही हूँ काफ़ी टाइम हो गया. केमिस्ट्री उसके बाद मेरी बैचलर्स में भी थी, क्योंकि बैचलर्स में आई हैड जूलॉजी, आई हैड बॉटनी, आई हैड केमिस्ट्री. केमिस्ट्री 2 साल तक रही. ओ माय गॉड इट वाज डिफिकल्ट. मुझे केमिस्ट्री इतनी नहीं पसंद थी, कभी नहीं पसंद थी, लेकिन हाँ ठीक है. फिर मास्टर्स में ऑफकोर्स नहीं थी, थैंक गॉड, लेकिन बायो केमिस्ट्री थी. सो उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है, अभी तक रखा है इसने पीछा, देखो. सो अगर यही है तो मुझे आई होप मैं रिलेट कर पाऊँ उससे, तो ज़्यादा मज़ा आएगा. पहली बार देख रहे हैं तो आई डू नॉट नो क्या एक्सपेक्ट करना, लेकिन आपने रिकमेंड किया है तो मज़ा ही आएगा. ओके लेट्स गो प्ले. ऑल्सो मुझे नया इंट्रोडक्शन बनाना है, इंट्रो लाइक ऐसा इंट्रो. आई डोंट नो हाउ बट आई एम गोना ट्राई. स्ट्रीम में ना प्रेफरेंस मांगते हैं कि कौन सी चाहिए. तो मेरी फर्स्ट थी आर्ट, सेकंड कॉमर्स, थर्ड सोसाइटी, चौथा साइंस. अच्छा ओके, कंप्लीटली ऑपोजिट जो मैंने किया. इंटरेस्ट था भी नहीं. मेरा इंटरेस्ट था फैशन डिजाइनिंग में. मैंने बचपन में एक बार एफटीवी देखा था. समझ में आ गया. देख के पता था कि अगर कुछ करना है तो ये करूंगा. मैंने मम्मी को जाके बोल दिया कि मम्मी ये साइंस मुझे नहीं करनी, मेरे को फैशन डिजाइनिंग करनी है. मम्मी ने कहा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां जाके तू गे बन जाएगा. उन्होंने फिर मेरे को साइंस दिला दी, क्योंकि अपने देश में गे लोगों से ज्यादा इज्जत अनएम्प्लॉयड नशेड़ियों की है. क्यों होमोफोबिया? पापा ने आईआईटी के ट्यूशन लगा दिए कि लौंडा आईआईटी जाएगा. लौंडा 11th में प्लीज बोल के पास हुआ है. प्लीज. अपना ना एक एक्सपेरिमेंट होता है केमिस्ट्री में टाइट्रेशन करके. जिसको नहीं पता टाइट्रेशन क्या होता है, गूगल कर लो, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता. लेकिन है ना मोटा मोटा बता देता हूँ. कुछ कुछ करके पानी का कलर पिंक होना चाहिए यार. लाइट पिंक होना चाहिए. ज्यादा पिंक हो गया ना तो गलत है. कि रीडिंग मैं घर से याद करके जाऊंगा और वहाँ जुगाड़ लगा के पानी को पिंक कर दूंगा. तो रीडिंग मैंने घर से याद कर दी, और पानी पिंक करने के लिए मैं रोबजा ले गया. और रेड हो जाता है ना. लेकिन क्या होता है ना, एक नीचे फ्लास्क होता है और उसके ऊपर ट्यूब होती है, तो वो पानी ना फ्लास्क में पिंक होना चाहिए. मैंने रोबजा डाल दिया उस ट्यूब में, और वो रोबजा अंदर गया और जाके ऐसे नीचे बैठा हुआ है. तो वो इतना रोबजा दिख रहा है और इतना पानी दिख रहा है. Oh, no. अब मैं उस ट्यूब को हिला रहा हूँ बीच में. और ये स्टैंड के साथ स्टैंड पे होता है ना. ये ना उसने देख लिया. वो कौन होता है, वो लैब में घूम रहे होते हैं, लैब असिस्टेंट. ये बात लैब असिस्टेंट ने देखी और उसने ना जाके सर को बता दिया. सर के पास एक ऑप्शन था कि वो मेरे को धमका देते, थप्पड़ मार देते, लेकिन सर ने कहा कि यश क्लास के सामने आओ और खुद बताओ क्या कर रहे थे. और जब तुम अपनी चूतियापंती अपने मुंह से बताते हो ना भाई, ईगो तो हर्ट होती है. मैं भाई सबको बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा था और सारे बच्चे हंस रहे हैं मेरे पे. मैंने कहा किसी दिन कॉमेडियन बनूंगा, ये तो मैं बताने वाला हूँ. अरे भाई लेकिन बहुत मजाक उड़ाया सबने मेरा. मैंने उस टाइम पे सोच लिया था कि अब जो फाइनल्स आएंगे ना, अच्छे से पढ़ के जाऊंगा, टॉप मारूंगा. अच्छे से पढ़ाई करी, एग्जामिनेशन हॉल में गया, क्वेश्चन पेपर देख के मैं खुश. मैंने कहा मेरे को सब आता है. मैंने उस दिन 18 एक्स्ट्रा शीट मांगी. अरे 18? पूरी क्लास को लगने लग गया ये लौंडा टॉप मारेगा, और मेरे में भी आ गया टॉपर वाला एटीट्यूड. मेरे आगे मेरा दोस्त बैठा था वैभव, पीछे मुड़ के कहता है राठी भाई 4th का आंसर बता दे. और मैं इस मोमेंट पर ना सिर्फ उसका दोस्त नहीं हूँ,
इस मोमेंट पे मैं क्लास का टॉपर हूँ, तो मैंने वही करा जो एक रिस्पॉन्सिबल टॉपर को करना चाहिए। मैंने बताया मैम को कि चीटिंग कर रहा है। सब टॉपर्स ऐसे नहीं होते हैं। थोड़ी देर में केमिस्ट्री के सर आए क्लास में, एक एक करके ना सारे बच्चों के पास जा रहे हैं, फिर मेरे पास आए, आगे कहते हैं यश डाउट्स? मैंने कहा जल्दी पूछो। वाओ एटीट्यूड। कहते नहीं मतलब तुम्हें कोई डाउट्स? मैंने कहा एक बार हुआ था अपनी काबिलियत पे, पर आज नहीं। एग्जाम के बाद ना सारे बच्चे टॉपर्स के पास जाते हैं आंसर रन थ्रू करने के लिए, तो सारे बच्चे मेरे पास आए थे कि राठी भाई इसका क्या आंसर था, इसका क्या आंसर था। और बहन चोद इतने चूतिए बच्चे मेरी क्लास में, सबके सब सेम गलत आंसर लिख के आए थे। नहीं आपने गलत लिखा था, बट आई नो इट्स गोना कम लेटर। मैंने कहा कितनी शर्म आएगी इनके माँ बाप को इन पे, इतने नालायक हो कैसे सकते हैं लोग। लेकिन मैं बहुत एजुकेटेड फील कर रहा था। अच्छा। मेरे केमिस्ट्री के सर का नाम था प्रकाश सर। मैं घर पे गया, मैंने अपने फोन में उसके नाम के आगे से सर हटा दिया। मैंने कहा अब किस बात का सर? अच्छा। अब सीखने के लिए बचा क्या है मेरे पास? आज से सिर्फ प्रकाश। कॉन्फिडेंस वगैरह खत्म हुए सारे, रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है पीटीएम। नॉर्मल स्कूल में ना 1-on-1 पीटीएम होती है, हमारे स्कूल में होती थी ओपन पीटीएम। एक बड़ा सा हॉल, उसमें एक साइड सारे माँ बाप बैठे हैं, एक साइड सारे बच्चे, की बेइज्जती होएगी तो भरी सभा में होएगी। जिंदगी भर याद रखोगे ट्रॉमा। बच्चे बैठे जमीन पे, इतने माँ बाप में से आज तक एक ने उठ के नहीं बोला कि बच्चों को जमीन पे क्यों बिठाया है। वो एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ और कहीं बैठेंगे। मैं अपने लिए कुर्सी लेके आया। अच्छा। मैंने कहा राजा आम प्रजा के साथ थोड़ी ना बैठेगा। मैं अपनी कुर्सी लेके मैं आराम से बैठा हूँ। थोड़ी देर में प्रकाश आया हॉल में। आके ना आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करने लग गया, तो एक एक करके सबको नाम ले लेके बुला रहा है। आकाश 31 मार्क्स, विपुल 45 मार्क्स। फिर उसने मेरा नाम लिया यश, और उसने मेरे मार्क्स नहीं बोले। फेल। तो एज अ सुपर स्मार्ट इंडिविजुअल मेरे को लगा कि इतने नंबर देख के बाकी बच्चों को बुरा लगेगा। अच्छा। मैं खड़ा हुआ चौड़ में पूरी, और मेरे को ना उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि जब मैं फेल हुआ था इन सब ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। आज मेरे 100 में से 100 आने वाले हैं। आज मैं इन बच्चों का मजाक उड़ाऊंगा। तो मैंने प्लान बनाया, जैसे वो होते हैं ना हॉट टीचर्स, जब वो रो के बीच में से जाती है तो उनका पल्लू ऐसे बच्चों के मुंह पे लगता है। मैंने कहा मैं अपनी आंसर शीट बच्चों के मुंह पे फेरता हुआ जाऊंगा। I can't wait for the moment जब वो देखेंगे कि देख 100 तेरी माँ के वेट के बराबर नंबर है। ओके, मीन। एंड आई अपोलोजाइज फॉर दिस जोक, क्योंकि मेरे को पता है फैट शेमिंग बहुत गलत चीज है, पर ये बात 2014 की है। गलत नहीं थी, गलत तो वहाँ पे भी थी। इस टाइम पे हमको पता नहीं था। वोक का मतलब सिर्फ उठे रहना था। मैं गया पूरी चौड़ में, मैंने अपनी आंसर शीट ली और मेरा पहला रिएक्शन था, मैं कहा हाँ, गैस करो मेरे कितने आए होंगे। हिंट ये है कि तुम उंगलियों पे नहीं गिन सकते। 0। मेरा आया था आधा नंबर। 100 में से आधा। मैं 100 में से 100 एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने ना दिल से माने कि मैं चूतिया हूं, लेकिन इतना 2 बच्चों के मिला के इतने नहीं आए थे जितने मेरे कटे थे। इतना तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहाँ लिखा हुआ है 0.5/100। मैंने कहा प्रकाश एक बार पेन देना। कहते क्यों? मैंने कहा ये जो आपने 99.5 लिखा है ना, ये 9 थोड़े थोड़े 0 जैसे लग रहे हैं। ला ठीक कर देता हूँ, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाएगा। ओके। कहता बेटा वो आधा ही है। और फिर मेरा निकला रोना। मैं कहा लेकिन सर ऐसा हो कैसे सकता है, मैंने कुछ तो ठीक लिखा होगा। कहते यू विश, तू साले अपना नाम रोल नंबर वाली जगह लिख के आया है। और ये आधा नंबर इसलिए दिया है कि तू ओम लिख के आया था। उतना भी सही नहीं लिखा था।
भगवान का डर है तो दे दिया, वरना आंसर शीट मुंह पे फेंक के मारता। मैंने कहा सर सॉरी। कहते अब सॉरी बोल के क्या होएगा, तेरी वजह से मेरा जॉब रिव्यू होने वाला है कि किसी बच्चे का आधा आ कैसे सकता है। I know. मैं वापस गया, मैंने कुर्सी हटाई, मैं कहा जमीन पे बैठेंगे अब। अच्छा, अभी हो गए ग्राउंडेड। ऐसा राजा तो नहीं बनना मेरे को। मैं आराम से बैठा हूँ, थोड़ी देर में ना प्रिंसिपल आई हॉल में। देखो एक होता है जिनको हायर करा जाता है, उन प्रिंसिपल्स की कोई औकात नहीं है। एक वो प्रिंसिपल होते हैं जिनका स्कूल खुद का होता है। तो हमारी जो प्रिंसिपल थी ना, उसका स्कूल खुद का था। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, छोटे लाल रंग के बाल। ओह वाह, ओके, लाल रंग के बाल। में घुसी पूरे गुस्से में कि बहन चो दोपहर की नींद खराब हो गई। घुस के ना उसने एड्रेस करना शुरू करा कि हमारे बीच में एक ऐसा बच्चा बैठा है जिसका 100 में से सिर्फ आधा नंबर आया है। जो भी ये बच्चा है खड़े होके सामने आ जाओ। तो मेरे को बताता कि प्रिंसिपल को ना बच्चों के नाम नहीं पता होते। मैं बैठा रहा, फिर एक चूतिया ने इशारा करा, मैम ये था। फिर मैं खड़े होके सामने गया। प्रिंसिपल ने कहा इसके जो भी पेरेंट्स आए हैं खड़े हो जाओ। मेरी मम्मी आई थी, मम्मी भी नहीं खड़ी हुई। इतने में ना प्रिंसिपल ने सर पकड़ लिया कि क्या खानदान है ये। फिर मैंने पॉइंट आउट करा, मैंने कहा वो है मेरी मम्मी। फिर मम्मी खड़ी हुई। प्रिंसिपल ने कहा कि मैम आपका बच्चा इतना नालायक है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा इसको साइंस मिली कैसे। मम्मी कहती क्या मतलब कैसे मिली, आप ही को तो 50,000 रुपए दिए थे। इस बात में ना प्रिंसिपल का शौक मैं हुआ था। मैंने कहा 50,000 है हमारे पास। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में होता है सब, लाइक डोनेशंस। ओ माय गॉड, कितना डोनेशंस। थैंकफुली मेरी कॉलेज की फीस 400, इट वाज 480, हाँ 500 से कम थी, बिकॉज मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ी थी। दोनों नहीं, बिकॉज जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स था मास्टर्स का मेरा, तो वो निर्मा में है यहाँ पे अहमदाबाद में, और निर्मा इज़ प्राइवेट। और जो गुजरात यूनिवर्सिटी है उसमें आधा प्राइवेट आधा गवर्नमेंट। सो उसमें थैंकफुली अच्छे मार्क्स थे तो मिल गया मुझे। सो उसमें भी मैंने इतना पे नहीं किया है, मैंने कभी इतना पे किया ही नहीं फॉर स्टडिंग, बिकॉज थैंकफुली अच्छा पढ़ लेती थी मैं और मिल जाता था गवर्नमेंट में। बट दैट्स ट्रू, अगर बच्चों को जो करना है उनको वो करने दो गाइस। लाइक सीरियसली दिस गे थिंग, ऐसा क्यों होता है? आई थिंक सो, ये मेरी सोच है कि स्टार्टिंग में सभी एवरीवन हु वाज प्रोबब्ली होमोसेक्सुअल, वो क्यों फैशन इंडस्ट्री में ज़्यादा थे या फिर है, वॉट एवर। ये मेरी सोच है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज वो इंडस्ट्री ज़्यादा एक्सेप्टिंग है उनके लिए। इट्स जस्ट एक्सेप्टिंग देम एज द वे दे आर, इसीलिए मे बी ज़्यादा लोग वहाँ पे दे गॉट मोर लोग इंटरेस्टेड, लाइक ओ यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग को, तो हम ये फील्ड में जाते हैं। मे बी दिस इज माई थॉट, बट या दिस वॉज फन। होप यू एन्जॉय टू, आई डिड, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। सॉरी इसके लिए, बिकॉज मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी इसके लिए। आई मीन कितना चलेगा वो भी नहीं पता मुझे, कितने दिन तक चलेगा नहीं पता है। जस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा सोच लो। क्या करें और, एंड बाय, लव यू।